हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्योर लर्निंग। सो दिस इज योर मैथमेटिक्स मेंटर अमित शर्मा। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीए ने जो सिलेबस रिड्यूस करा है, ये 2024 में जो बच्चे अपीयर होंगे उनके लिए भी है और जो 2025 में अपीयर होंगे उनके लिए भी है। तो ये बच्चों के लिए अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए क्योंकि आप कम टाइम में आप ज्यादा रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि जनरली अभी एंड है +2 के सिलेबस का और +1 हमने पूरी रिवाइज करनी थी। तो +1 के कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स है जो यहाँ से रिमूव कर दिए, तो अब आपके लिए चीजें आसान हो चुकी है। अब आप सिलेबस को कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, और इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके कहीं चिपका लेना, सो दैट कि आपको पता रहे कि कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं और कौन से हमारे नए आने हैं। तो यहां पे देखते हैं, इन मैथ्स फॉलोइंग टॉपिक्स आर डिलीटेड फ्रॉम द प्रीवियस सिलेबस। अगर पिछले सिलेबस की बात करी जाए तो फर्स्ट यूनिट की हम लोग बात करेंगे, दैट इज सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन आपको पता है बहुत फंडामेंटल टॉपिक होता है, क्योंकि ये दूसरे चैप्टर्स के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। फंक्शंस तो बेसिकली पूरे कैलकुलस में यूज होते रहता है कहीं ना कहीं, डोमेन रेंज से रिलेटेड कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ पे इसलिए इस टॉपिक में कोई भी चेंज इन्होंने नहीं करा। दिस इज आवर यूनिट नंबर 1, और यहाँ से आप 1 या 2 क्वेश्चंस का उम्मीद कर सकते हो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट पे हम लोग बात करेंगे, आर नेक्स्ट यूनिट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूरे दोनों चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि पहले भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, एग्जाम में कम पूछा जाता था, वो इन्होंने बिल्कुल हटा दिया। ये जो लास्ट ईयर एनसीईआरटी में चेंजेस हुए थे ना बेटा, थोड़ा सा उससे मोटिवेट होके इन्होंने चेंजेस करे यहाँ पे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के जेई मेंस लेवल पे पहले भी क्वेश्चन इतने नहीं बनते थे, बट जेई एडवांस में इसका बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी का। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी इन्होंने पूरा यहाँ से खत्म कर दिया। जो इनइक्वालिटी होती है, Z1 + Z2 का मोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 + मोड ऑफ Z2, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक जो है, एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है इस बार सिलेबस में, बट वो बहुत बेसिक टॉपिक है, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे दूसरे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग भी जनरेट करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लाइड में नहीं डाला, वो आप कर ही लेना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मेरी तरफ से रिकमेंड है कि आप पूरा पढ़ लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें से कोई भी चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट, दिस इज आर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट जो एनसीईआरटी ने डिलीट करा था वो सेम इस बार इन्होंने डिलीट कर दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसके हर साल क्वेश्चन बनते ही बनते थे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसमें आपको याद होगा जैसे कि हमने रो 1 पे ऑपरेशन लगा दिया, R1 + R2 + R3। तो एकदम हम डिटेल में पता करें कि क्या क्या डिलीट हुआ है, ठीक है। पीडीएफ आप इसका जरूर डाउनलोड कर लेना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो इनवर्स निकालने के लिए यूज होता है, ये तो वैसे भी बेकार सी टेक्निक है इनवर्स निकालने की, तो इसका तो हम पहले भी यूज नहीं कर सकते थे। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो कोई इन्होंने इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से नहीं हटाया है, बट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यहां से अच्छा टॉपिक था एक, ये पहले पिछले साल सीबीएसई से रिड्यूस हुआ था, इस साल जेईई मेन से हट गया। नो चेंज इन यूनिट नंबर 4, यानी पीएनसी में कोई भी चेंज नहीं आया। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशन ऑफ अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन, मीनिंग ऑफ एनसीआर एंड पीआर एंड सिंपल एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस के अंदर अब काफी सारी चीजें आ जाती हैं यहाँ पे। तो पीएनसी के अंदर हम बोलेंगे कोई भी चेंज नहीं है, यानी बोल स्टिक मेथड, बैगर कोइन प्रिंसिपल, डिवीजन इनटू ग्रुप्स, वो सब आपने पढ़ना है यहाँ पे। नेक्स्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं, सो दैट इज बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन। यहां पे ना एक टॉपिक होता था जिससे बच्चे बहुत कम बच्चे कनेक्ट कर पाते थे, दैट वाज प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, जिसमें सीरीज होती थी इस तरह की, C0 + C1 + C2 या C1 + C3 + C5। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो है ये यहां से पूरा हटा दिया। इसके अंदर आप जनरली सीरीज देखने वाले थे, सिग्मा सीरीज या कोई सिंपल सीरीज ऐसे लिखी हुई है कोएफिशिएंट्स की फॉर्म में। और सीक्वेंसेस एंड सीरीज की अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर एजीपी पे सवाल आया था, लेकिन इस बार इन्होंने एजीपी हटा दिया। एजीपी मैंने 75 हार्ड के वीडियोस में भी सोल्व करा हुआ है, ठीक है। तो एजीपी इन्होंने हटा दिया। सम ऑफ एन स्पेशल सीरीज, सम ऑफ एन स्पेशल सीरीज में कैसे कैसे फॉर्मूला, जो सिग्मा 1 है वो हट चुका है, सिग्मा 1 इज रिमूव्ड, सिग्मा 1, सिग्मा एन, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब। इनके हटने का मतलब है कि सिग्मा से रिलेटेड जितनी भी सीरीज थी वो सब डिलीट हो गई, क्योंकि हर सिग्मा से रिलेटेड सीरीज एंड में इसी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब जो सवाल आने वाले हैं वो एपी, जीपी, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इनके बेस पे आ सकते हैं। यानी स्पेशल सीरीज एक तरह से आप मान लो कि सीक्वेंसेस एंड सीरीज से पूरा इन्होंने हटा दिया है। रिलेशन बिटवीन एम जीएम इज स्टिल देयर। ओके, नेक्स्ट यूनिट पे बात करते हैं, दैट इज आवर लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी।
इसके अंदर से हमारा जो हटा दैट इज रोलेस थ्योरम और लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। पहले तो ये दो थ्योरम हटाए हैं। इन दोनों थ्योरम्स पे 2020 के पेपर में मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। उसके बाद थोड़े कम देखने को मिलते हैं, पहले भी बहुत कम थे, मतलब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था ये। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। मुझे इसका समझ नहीं आया कि ये क्यों हटाया, क्योंकि ये यहां से नहीं, सिर्फ यहां से नहीं हटाया, ये पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला वहां से भी पूरा कट हो गया, क्योंकि जब आपको टेंजेंट नॉर्मल का नॉलेज होएगा ही नहीं तो आप उनके इक्वेशंस कैसे लिख सकते हो। तो यहां से टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशंस पूरा साफ डिलीट एकदम। तो ऐसा डिटेल में वीडियो आपको कोई मिलेगा नहीं। अगर इंटीग्रेशन की मैं बात करूं तो इंटीग्रल कैलकुलस वैसे पूरा है, ये एक टॉपिक, एक ना एंड में टॉपिक होता है भाई, हम सिग्मा सीरीज को बाद में ले जाके इंटीग्रेशन में बदल देते हैं और इंटीग्रेशन की हेल्प से उस सिग्मा समेशन सीरीज को हम लोग सोल्व करते हैं। तो इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, दिस इज डिलीटेड। वैसे अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। कुछ टॉपिक तो उन्होंने ऐसे उठा रखे हैं जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थे और हटा दिए, उसका तो चलो कोई बात नहीं। ये तो वैसे भी बच्चे जनरली मिस ही कर देते हैं, छोड़ ही देते हैं भाई, एंड सी में ये तो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, तो जनरली तो वो तो उन्होंने बिल्कुल हटा रखे हैं। लेकिन कई टॉपिक ऐसे भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, अगले मैथ्स में यूज हो सकते हैं, इवन +2 के बाद भी यूज हो सकते हैं, वो हटाना एक गलत चीज है। बट कोई बात नहीं, कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा वो आप कर लेना, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक था, ये पिछले साल एनसीईआरटी से डिलीट हुआ था, इस साल इन्होंने भी डिलीट कर दिया। मतलब हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था और उसके बारे में सारी चीजें लिखनी थी, तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा डिलीट हो गया। बाकी इसमें सब कुछ है। होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल हर साल पूछा जाता है लगभग। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमारे सिलेबस में है ही, ऑर्डर और डिग्री भी है। सिर्फ ये एक टॉपिक हटा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो भैया इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं? स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला और 3D वेक्टर। ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्कल की अगर मैं बात करूं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, सॉरी पहले बात करेंगे स्ट्रेट लाइन की, तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स एंड फैमिली ऑफ लाइन और जनरल 2 डिग्री कर्व, ये हटा दिया। मतलब एंड वाले जो 3 मेजर टॉपिक थे वो हटा दिए यहाँ से। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर में एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन, या ऐसा बाइसेक्टर जिसके अंदर ओरिजिन कंटेंट होता है, वो यहाँ से रिमूव कर दिया। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू द कर्व, और जब टेंजेंट हमारा इस फाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c वाली कंडीशन के साथ था, वो भी डिलीट हो गया। यानी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पूरे कंप्लीट कॉनिक से यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है 3 डायमेंशनल प्लेन, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से फुल्ली प्लेन यहाँ से डिलीट हो गया, यानी प्लेन कंप्लीट, इक्वेशन बिटवीन लाइन एंड प्लेन ये सब लिखा हुआ था, तो यहाँ से प्लेन पूरा का पूरा डिलीट हो गया। और अगर बात करी जाए तो कोप्लेनर लाइंस, तो कोप्लेनर लाइन भी यहाँ से डिलीट हो गया, यानी लाइन में जो भी प्लेन यूज हो रहा था वो भी यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अब हमारे पास सिर्फ लाइन से रिलेटेड बचा, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D, यानी स्क्यू लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, 2 लाइन इंटरसेक्ट कर भी रही है या नहीं कर रही, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर, या फिर इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन। इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अब हमारे लिए। और तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम मान सकते हैं कि यहां से डिलीट हुआ है। उसके बाद देखते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स में से तो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, स्टैट्स इज सेम, और वही मीन, मीडियन, मोड, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब आ सकता है। और इवन ये प्रोबेबिलिटी के अंदर भी है ये टॉपिक, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, दीज टॉपिक्स आर इन प्रोबेबिलिटी ऑल्सो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है भाई, रैंडम वेरिएबल का मीन निकालना या वेरिएंस निकालना, ठीक है, या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। तो यहाँ से सिर्फ एक ये बर्नौली स्टाइल है, ये डिलीट हुआ है। ये पिछले साल एनसीईआरटी ने भी डिलीट करा था, तो ये इन्होंने भी डिलीट कर दिया। बर्नौली स्टाइल इज नॉट देयर इन सिलेबस। बर्नौली स्टाइल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में से ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन का पूरा सफाया कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को हम इंपॉर्टेंट टॉपिक मानते थे भाई, हर साल एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का बनता ही बनता है। बट स्टिल ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन और हाइट एंड डिस्टेंस, ये दोनों ही स्कोरिंग थे, यहां से हम 1+1 क्वेश्चन मान सकते थे। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन रेयर आता था, लेकिन जब भी आता था तो वो सिर्फ 10th लेवल का क्वेश्चन ही होता था। जैसे 10th में अगर आपने आरडी वगैरह पढ़ी हो तो आप जेईई मेन का क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस की अगर बात करी जाए, ये एओडी में भी यूज होता है, तो ये वाला टॉपिक आपने छोड़ना नहीं है, ये जरूर करना है।
ये मेरी रिकमेंडेशन पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपने नहीं छोड़ना। हाइट एंड डिस्टेंस यू कैन लीव, फाइन, हाइट एंड डिस्टेंस आप छोड़ सकते हो। उसके बाद जो पूरे पूरे चैप्टर डिलीटेड हुए हैं वो है मैथमेटिकल इंडक्शन, जो अब की बार उन्होंने मेंशन करा है मैथमेटिकल इंडक्शन। वैसे तो ये पहले भी इसमें से बहुत रेयर, कई 20-30 सालों में एक सवाल आया होगा। और मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग पूरा डिलीट, मैथमेटिकल इंडक्शन पूरा डिलीट। यहां से एक क्वेश्चन हर साल आता था जो बहुत इजी होता था, तो ये बड़े दुख की बात है कि 4 नंबर अब हमें कहीं और से गेन करने पड़ेंगे दूसरे क्वेश्चंस में एफर्ट्स लगा के, क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग वाज वेरी इजी चैप्टर, 2-3 लेक्चर में खत्म करके हम इसका इजीली 4 नंबर स्कोर कर सकते थे। बट कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह मेहनत करेंगे, वहां से स्कोर करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग यहां से पूरा साफ कर दिया इन्होंने। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो और मेरे ख्याल से कोई टॉपिक नहीं बचा है, मैंने सब कुछ आपके साथ डिस्कस कर लिया है। दूसरा, हमारे चैनल पे हमने एक 75 हार्ड का एक वीडियो चला रखा है, तो जिसको आप जाके विजिट कर सकते हो। उसमें से 2-3 क्वेश्चन डिलीटेड सिलेबस के भी मैं करा चुका हूं। तो हम 35 या 36 डेज पे हैं आज, तो आप चैनल को जरूर विजिट कर लेना प्योर लर्निंग, और पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब।